Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 9 Intern Trade. So internal trade की बात की जाए तो let's see the introductions of this chapter. Now trade means an exchange of goods and services in return of a goods and services or a money. ट्रेड का मीनिंग ये होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बदले या फिर तो हम मनी प्रोवाइड करते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज टू गेट प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स. वी कैन प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द ट्रेडर्स to the customers by the traders, so we get the surplus that is called our profit. हमें वहाँ से प्रॉफिट मिलता है और इसी से पूरा का पूरा ट्रेडिंग जो एक्टिविटी होती है वो रन आउट होती है. When such a transaction takes place among different areas, territories or the state in the geographical boundaries of a country, it is called internal trade. When the activity of trading takes place in the geographical boundaries of a country, it is known as internal trade. So various types of productions are not possible in a country due to unequal distributions of natural wealth. Because of this, producers supply their product to the customers over different areas of the country. This is called internal trade. जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में एक जैसा प्रोडक्शन होता नहीं. कहीं पर पल्सेस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कहीं पर ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कहीं पर वेजिटेबल्स का ज़्यादा होता है तो कहीं पर फ्रूट्स का ज़्यादा होता है. सो व्हाट इंडिया के अंदर जिसका प्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ से अलग अलग पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सो दिस टाइप्स ऑफ ट्रेड इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी कंट्री में हम ट्रेडिंग कर रहे नहीं है. विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री बिटवीन द 1 and 2 स्टेट, so it is known as internal trade. Let's see the internal trade's meaning. Internal trade means trade within the geographical boundary of a country, known as internal trade. So currency, weight, measurement, trade practice and legal matter are common in the internal trade. It takes less time, risk is less, and contact between purchaser and seller can easily maintain due to easy transportations of goods in the internal trade. यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है, जो एक तरीके से करेंसी होती है, वेट का होता है, मेज़रमेंट होता है, वो सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं क्योंकि एक ही कंट्री का मेज़रमेंट है, दूसरी कंट्री यहाँ पर आती नहीं है. सो व्हाट यहाँ पे गुड्स को ईजिली ट्रांसफ़र करना, जैसे परचेज एंड सेल्स करना काफ़ी ईजी होता है और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी आसानी से आपको मिल जाती है. सो व्हाट एवरीथिंग इज़ ईजी इन द इंटरनल ट्रेड. Now the classifications of trading activities. ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ बाउंड्रीज वी हैव अ 2 टाइप्स, इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. सेकेंड, फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, सो वी हैव अ 4, डायरेक्टेड और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में आपको कोई भी टाइप नहीं मिल रहा है और इनडायरेक्ट के 2 टाइप है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. थर्ड आता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ पेमेंट, वी हैव अ 2, क्रेडिट एंड कैश. लास्ट वन इज द फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, स्पॉट ट्रेड, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड ट्रेड. इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट वन इज होलसेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड की बात की जाए तो मीनिंग आता है अ ट्रेडर परचेज द गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल द गुड्स टू द रिटेलर एज पर द रिक्वायरमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड. हाँ, होलसेल की बात की जाए तो ये बल्क में परचेज करता है प्रोड्यूसर से एंड रिटेलर की जैसे जैसे डिमांड्स होती है उस हिसाब से ये क्वांटिटी उनको प्रोवाइड करता है. दस द होलसेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर. सो होलसेलर एक तरीके की लिंक होती है जो प्रोड्यूसर्स को रिटेलर से कनेक्ट करती है और रिटेलर को प्रोड्यूसर से कनेक्ट करती है. तो इस तरीके से गुड्स को मार्केट में लाने का काम और गोडाउन से रिटेलर के पास पहुंचाने का काम कौन करता है?
होलसेलर। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चेन देके रखी है। फर्स्ट गुड्स को प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूसर। देन बल्क में उसको परचेस कौन करता है, होलसेलर। कस्टमर तक कौन पहुँचाता है, रिटेलर। और लास्ट में यूज़ कौन करता है, कस्टमर। सो इस तरीके से होलसेल ट्रेड के 4 चैनल है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।